व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी से, यानी अपने अर्थ से। पृथ्वी का आकार। हमारी पृथ्वी एक झुके हुए नारंगी की तरह है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यानी कि हम सबको पता है सोलर सिस्टम में जो हमारे मेन में है वो हमारा सूर्य है। फिर उसके आगे आगे कुछ इस तरीके से हमारे प्लेनेट हैं। ठीक है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारी क्या है, पृथ्वी है। हमें लगता है वो ऐसे राउंड है, लेकिन वो राउंड नहीं है। वो संतरे की तरह थोड़ी सी वो ऑर्बिट से चपटी और नीचे से चपटी होके कुछ इस तरीके से है। ये ऊपर और नीचे से थोड़ी सपाट है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यानी कि जो हमारी अर्थ है, मान लीजिए हम मान देंगे हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से हल्की सी चपटी नीचे से, तो इसका जो ऊपरी बिंदु है इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो नीचे का बिंदु है इसे दक्षिणी ध्रुव, यानी इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी के तल पर जो बिंदु है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉबर्ट पियर 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि नॉर्थ पोल पर जो सबसे पहले गया था वो अमेरिका के थे, रॉबर्ट पियर, और ये गए थे 6 अप्रैल 1919 को। दिसंबर 1911 में रोनाल्ड आमांडसन की एक टीम नार्वे से पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। यानी कि 1909 में नॉर्थ पर और 1911 में साउथ पर। पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है अपनी, वो नॉर्थ और साउथ पोल पर अपने आप में घूमती है। इसके इस तरीके को घूमना, यानी इसका अपने पोल पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर करने में 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं। यानी कि 24 आवर में ये अपना चक्कर पूरा करती है और इसी में दिन और रात बनते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा सन है, जब 12 घंटे ये वाला फेज जब सूर्य के आगे रहता है तो दिन होता है। जब ये वाला फेज राउंड पूरा करने के टाइम इधर आ जाता है और ये पीछे वाला इधर आ जाता है, तो यहाँ दिन और यहाँ रात हो जाती है। यानी कि जो रात और दिन का प्रोसेस है वो पृथ्वी के रोटेशन से होता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जहाँ किरणें नहीं पहुँचती वहाँ रात होती है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने चुनौती दी थी कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। यानी कि इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था परिभ्रमण के बारे में, वो पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी का परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है ये? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य ये है और थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी, ये अपने पोल पर तो घूमती है, दिन और रात बनते हैं, साथ में ये अपने ऑर्बिट को फॉलो करते हुए सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है, यानी अपनी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए घूमती है। लगभग 500 वर्ष पहले निकोल्स कोपरनिकस ने घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी इस बात को किसने बताया था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को परिक्रमण करने में 365 डेज लगते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण को एक वर्ष कहा जाता है। यानी ये सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो इसमें टाइम लगता है पूरा 1 साल का। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण शीत, सर्द, बसंत और ग्रीष्म ऋतुएं बनती हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे हमारे सीजन बनते हैं, और जब वो अपने ऑर्बिट पर घूमती है, अपने पोल पर घूमती है, तो डेज, जो डे और नाइट है वो बनता है। ठीक है। ग्लोब। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब शब्द लैटिन शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोल। पहला ग्लोब 500 साल पहले बनाया गया था। इस पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को नहीं दिखाया गया था। इन महाद्वीपों की खोज इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। एक पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगेलन ने समुद्री यात्रा की और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा किया। यानी कि सबसे पहला जो ग्लोब बना था उस पर अमेरिका था नहीं, क्योंकि उस टाइम लोगों को पता भी नहीं था। फिर बाद में अमेरिका की खोज हुई तो उसे ड्रॉ किया गया।
भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा 62,255 किलोमीटर लंबी है, यानी कि हमने पृथ्वी को स्टडी करने के लिए ग्लोब को उसकी शेप में लिया है और फिर उस पे बीच में एक लाइन बना दी है, जिससे हमें जो नॉर्थ और साउथ वाला कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसको हमने भूमध्य रेखा, भूमध्य मतलब भूमि को बीच में से अलग करने वाली रेखा, ये सिर्फ काल्पनिक है, अपनी स्टडी के लिए हमने उसको लिया है। अक्षांशीय रेखाएं। भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांशीय रेखा, अक्षांश के समांतर कहा जाता है। अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांश की समांतर रेखाओं का आकार घटता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश है और अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी दर्शाते हैं। यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी पे स्टडी करने के लिए ड्रॉ करते हैं तो इसे अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, यानी इस तरह से। और जो बीच में अक्षांश रेखा ड्रॉ होती है वो 0 डिग्री की होती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली सभी संदर्भ रेखाओं को देशांतर की मेरिडियन कहा जाता है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ये अर्धवृत्ताकार व मध्ययान रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान 0 देशांतर है और इसे हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना करते हैं। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम अपनी स्टडी करने के लिए अर्थ पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो वो अक्षांश कहलाती है। इसी तरह जब हम देशांतर यानी कि वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वो देशांतर कहलाती है। जैसे हॉरिजॉन्टल में 0 सेल्सियस पे जो लाइन होती है वो भूमध्य रेखा होती है, इसी देशांतर पे जो रेखा होती है 0 डिग्री पे वो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय का निर्धारण करती है। 180 अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये वह काल्पनिक रेखा है जहाँ से तारीख एक दिन में बदल जाती है। 82.5 को भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर गुजरती है। इस मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय को भारतीय मानक समय IST के रूप में जाना जाता है। यानी कि हमें बताया गया है 82.5 जो रेखा है वो इंडिया के टाइम को सेट करती है। पृथ्वी पर स्थानों की खोज, यानी पृथ्वी पर जो है वो जो प्लेसेस हैं वो कैसे देखे जाते हैं या फाइंड किए जाते हैं। किसी स्थान की सही स्थिति निर्धारित करने के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि ग्लोब पर देशांतर और अक्षांतर रेखा कहाँ मिलती है या एक दूसरे को काटती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है, यानी कि जो हमारी ग्लोब है उस पर इस तरीके से अक्षांश और इस तरीके से देशांतर होने को ग्रिड कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारी दिल्ली वहाँ स्थित है जहाँ 77 डिग्री पूर्व देशांतर और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं पर जो अक्षांश है वो 77 है, ओ सॉरी जो देशांतर है वो 77 है, जो अक्षांतर है वो 29 है। भारत 68 पूर्व और 97 पूर्व देशांतर और 84 और 37 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यानी ये भारत की स्थिति को बताया ग्लोब पर, वर्ल्ड ग्लोब पर। भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा को भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में से जाती है, बीच में से जाती है। हमारी पृथ्वी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 डे 5 आवर्स 48 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। प्रत्येक दिन 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड का होता है। 1 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग 172 किलोमीटर की होती है। आर्कटिक रेखा के ऊपर
आर्कटिक रेखा के ऊपर आर्कटिक क्षेत्र को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आर्कटिक क्षेत्र जो है वहाँ पर सूरज कभी नहीं डूबता, यानी हमेशा वो साइड इस तरीके से सूर्य के सामने रहती है कि उसकी किरणें उस पर पड़ती रहें। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का झुकाव 6 माह तक सूर्य की ओर रहता है। 6 महीनों में पृथ्वी का झुकाव दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर हो जाता है, जिससे आपके जो विंटर और समर है उसका सीज़न बनता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारी है वीडियो, क्योंकि इसमें हम उन सारी चीज़ों को पढ़ पाए हैं जो एक बेसिक नॉलेज देती है हमें ग्लोब की, अर्थ की, और उस पे बनने वाली लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में कि कैसे उनसे हम चीज़ों को फाइंड कर पाते हैं। इंशाल्लाह अब हम अपनी नई वीडियो में